चक्षु श्रोत्र श्रोत्र जिह्वा जिह्वा घ्राण घ्राण पान पान पायुः पायुः स्थानी स्थानी इहै इहै वागत्य वागत्य सुखम सुखम चिरम चिरम तिष्ठन्तु तिष्ठन्तु स्वाहा स्वाहा अस्यै प्राणामतिष्ठन्तु अस्यै देवाक्षरन्तु च यस्य देवत्वमाचार्यं हेतुश्च कश्चन है। देखिए ये जिस धातु की मूर्ति से बने हुए नाम हों, लेकिन ये जब नाम अथवा कोई मूर्ति बनती है तो उसमें जो है 8 प्रकार के दोष होते हैं। इस धातु को अग्नि में गलाया जाता है, हथौड़ी से पीटा जाता है, सांचे में ढाला जाता है, फिर इसको आकार दिया जाता है। घर्षण टंकन इत्यादि ये शास्त्र में दोष है। इन दोषों को दूर करने के लिए इस जो है निर्जीव मूर्ति में मंत्र शक्ति के द्वारा अपन प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। अभी कहाँ बंद थे? इस वैद में। निर्जीव धातु है, खाली कूट पीट के इसको फिर से जो है कुछ भी बना देगी। जैसे जो है अलंकार जब बन जाते हैं तो उनके नाम भिन्न हो जाते हैं। स्वर्ण के अलंकार की अंगूठी का भी नाम दे दिया, गले का हार भी बन गया, सिर का मुकुट बन गया, कान की बाली बन गई, नाक की बाली बन गई, कुछ भी बना लिया। लेकिन जब सब धातु को इकट्ठा कर दे तो वास्तविक स्वरूप क्या होगा उसका? केवल स्वर्ण। ऐसे ही जो है ये धातुओं की मूर्ति है, लेकिन मंत्र शक्ति के द्वारा प्रत्येक मूर्ति में केवल मंत्र शक्ति ही के द्वारा वो प्रतिष्ठित होती है। जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई तो सीधा पत्थर है अथवा धातु है। तो इसमें अपन मंत्र शक्ति के द्वारा प्रतिष्ठा करते हैं। प्रत्येक देव के 16 संस्कार होते हैं। कितने? 16। क्योंकि देवता अजर अमर है। हमारे आपके कितने होते संस्कार? हिंदू जगत में 16 संस्कार है, लेकिन 15 संस्कार अपन देखते हैं और 16वां वही राम नाम सत्य जो होता है, राम नाम सत्य है, तो उसको प्राणी देखता नहीं है, करने वाले देखते हैं। उसको कहाँ देखता है? लेकिन देवताओं के 16 संस्कार देवता देखते भी हैं और संपादित होते हैं तो प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि देवता अजर अमर है। कैसे अजर अमर? आप बोल देंगे कि नहीं भाई अजर अमर कैसे? मनुष्यों के भांति ही राम जी भी गर्भ में आए, कृष्ण जी भी गर्भ में आए, तो बंधु भगवान कभी भी गर्भ में नहीं आते। फिर नहीं तर्क देंगे कि नहीं भागवत में तो गर्भ स्तुति ही कहा है, भगवान गर्भ में आए तो देवता स्तुति करने आ गए। तो नारायण का तेज गर्भ में आता है, नारायण का तेज गर्भ में आता। स्वयं नारायण भगन न जायते यशसा, जो भग में जाते ही नहीं है। जैसे सामान्य जीव का प्रसूति होता है, जन्म लेता है, ऐसे भगवान की प्रसूति नहीं होती, उनका तेज जो है प्रतिष्ठित होता है। इसीलिए महापुरुष जन्म कभी नहीं कहते भगवान का जन्म हुआ, ऐसा अपभ्रंश है। भगवान का प्राकट्य होता है। क्या होता है? प्राकट्य। और प्राकट्य होता है, प्रादुर्भाव होता है, वो इस जगत में आते हैं। जन्म नहीं होता, जन्म तो सामान्य मानस का होता है। इन नाम मूर्तियों में हम उस शक्ति को प्रतिष्ठित करते हैं। किसके द्वारा? मंत्रों के द्वारा। मंत्र कहाँ से बनते हैं? पूरे मंत्र, चाहे वो गाली के हों, चाहे स्तुति के हों, चाहे नाम के हों, केवल जो है ये 36 व्यंजन और जो है स्वर के द्वारा बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? व्यंजन और स्वर। गाली के भी शब्द स्वर व्यंजन से बनते हैं, स्तुति के शब्द भी स्वर व्यंजन से बनते हैं। अच्छा, अपन सामने वाले को मान लीजिए कोई शब्द से गाली दे रहे हैं, तो हमारी समझ में वो गाली का शब्द है, अज्ञानतावश। जैसे किसी को गाली दिए ना, तो अज्ञानतावश सब समझे कि हम गाली दे रहे हैं, लेकिन उसके सही भाव का निरूपण करने से वो शब्द ही ब्रह्म है। अज्ञानतावश उसको तो मान लिए कि गाली है, लेकिन वो गाली नहीं है, क्योंकि वो 36 वर्ण के अंदर ही पूरा ब्रह्म का स्वरूप है। नृत्यावसाने नटराज राजा, नाचे समय डमरू जब बजाए भोलेनाथ जी, तो स्वर व्यंजन निकले। क्या निकले? स्वर व्यंजन निकले। जैसे मान लीजिए ईश्वर, कहिए ईश्वर। ई क्या है? ई क्या है? स्वर है। तो जब ईश्वर है
तब ईश्वर है। कोई नास्तिक कहता है कि भाई कैसे मान लें कि भगवान है कि नहीं, तो उसको जो है काखा गाघा छोटा छोटा बड़ा से पढ़ाना पड़ेगा। ई क्या है, व्हाट इज ई, ईश्वर है। जब ईश्वर है तब ईश्वर है, क्योंकि बिना स्वर और व्यंजन के शब्द की महिमा नहीं गाई जा सकती, शब्द का कोई महात्मा नहीं। जैसे शिव